हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस और एजीटीए के लिए कंप्यूटर की हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। साथियों, अब तक 2 पार्ट इसके हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। सेम डिट्टो वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जैसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप एक बार देखिएगा फैक्ट कैसे आपको दिए जा रहे हैं और सेम वैसे ही फैक्ट आपको पूछेगा। और अब तक ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल या फिर ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो आपको सारे फैक्ट एक नोट्स में दे। हम आपको सारे फैक्ट एक नोट में ही दे रहे हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ही भयंकर फैक्ट आपको मिलने वाला है। कोई इधर उधर की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई फालतू टॉपिक नहीं देखने को मिलेगा, बस आपको अपने परीक्षा से रिलेटेड फैक्ट देखने को मिलेगा। साथियों, अब तक हमने क्या पढ़ लिया है उसको एक बार क्विक रिवीजन में आपको बता दूं कि पहले पार्ट में हमने कंप्यूटर के जनरेशन 1, 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये डिस्कस कर लिए। इनियाक क्या था, टिफ्रैक क्या था, अपोलो कंप्यूटर या फिर मैग्नेटिक ड्रम, ईमेल, जीमेल, ये सारे कैसे काम करते हैं, आईएसडीएन वगैरह, लाटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। या हेलोरिच कंप्यूटर वगैरह के बारे में, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। फिर दूसरे में हमने सुपर कंप्यूटर वगैरह और बाकी और दूसरे पॉइंट थे जैसे पॉइंट टू पॉइंट चैनल वगैरह या फिर लेयर्स क्या होती हैं, कौन सा लेयर्स क्या होता है, इसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब साथियों, हम आज की रिवीजन में अब यहाँ मेमोरी से स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब आप एक बार क्वेश्चन का लेवल देखना। साथियों, जीपीयू क्या होता है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, डेडिकेटेड प्रोसेसिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड विजुअल डेटा। साथियों, क्या ये होता है? पहले इसका आप शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे कि ये जीपीयू होता क्या है। मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ आपको क्लियर विजिबल होने के लिए। जीपीयू साथियों, इसका पहले आप शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और ये क्या होता है? ग्राफिक्स और विजुअल डेटा के ट्रांसफर में इसका यूज होता है। साथियों, सीपीयू तो आप सभी लोग जानते हो क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डेटा। जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो उसको वो फॉलो करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। साथियों, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाली है, तो ये मत समझना कि बस इंग्लिश है। तो ये आपका IPv4 ये क्या होता है? साथियों, 2 होता है प्रोटोकॉल, एक होता है IPv4 और दूसरा IPv6। तो इसमें ये IPv4 क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब ये क्या होता है साथियों? इट इज़ अ कनेक्शन लेस 32-bit protocol used to identify and route traffic across network. It uses a dotted decimal format. एग्जाम्पल इसका होगा 192.168.2.1। साथियों, ये सबसे पहले आपका कनेक्शन लेस होता है और ये 32 बिट, ये आप याद रख लोगे, 32 बिट का ये प्रोटोकॉल होता है। और ये जो एक बार में आपका यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है, ये आपका 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस एक बार में आपको प्रोवाइड करता है। साथियों, ये इसका एड्रेस मेन है। आप इसका एड्रेस में याद रखिएगा, ये इसका एड्रेस होता है, इसमें 3 डॉट होते हैं, एक ये। तो IPv4 में कितने डॉट होते हैं? 3 डॉट होते हैं। और ये वाला आप कोड याद रखिएगा, ये साथियों पूछ देता है कि कितने डॉट इसमें होते हैं। साथियों, IPv6 क्या है? ये आपका 70 सर्वर एड्रेस स्पेस अलाउिंग, इसमें इसका जो होता है 3.4 × 10⁻38 यूनिक एड्रेस इसका ये होता है। और ये 128 बिट का एड्रेस प्रोवाइड आपको कराता है। अब साथियों, सबसे पहले आप याद रखोगे कि IPv6 में कितना इसका है, 128 बिट का इसका एड्रेस होता है। और इसका यूनिक एड्रेस कोड क्या होगा? ये इसका यूनिक एड्रेस कोड होगा 3.4 × 10⁻38। तो इसका यूनिक कोड ये, इसका यूनिक कोड ये, आप दोनों चीज़ें याद रखोगे। स्टोरेज साथियों, ये कैपेसिटी, ये बहुत पहले सवाल पूछा जाता था, अभी भी कभी कभी पूछ लेता है अगर लो लेवल का पेपर बन रहा है तो। 1 बिट में बाइट में कितना होता है साथियों? 8 बिट होता है। 1 KB में कितना होता है? 124 बाइट होता है। 1
मेगाबाइट यानी एमबी में 124 केबी होता है, 1 जीबी यानी गीगाबाइट में 124 एमबी होता है, 1 टेराबाइट में 124 जीबी होता है, 1 पेटाबाइट में 124 टीबी होता है। ये एमबी केबी है तो आप सभी लोग मोबाइल चलाते हो, सब बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। साथियों अब यहाँ से हम मेमोरी वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब चूँकि मेमोरी से सवाल आते ही आते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है। साथियों ये रैम क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल सेमीकंडक्टर साथियों ये होता है जो कि कंप्यूटर में इसका प्रयोग होता है। इट एक्स मेन मेमोरी रिक्वायरिंग कांस्टेंट रैपिड रिफ्रेशिंग। अब साथियों ये क्या है? आपका मेन मेमोरी की तरह काम करता है। दूसरा ये वोलेटाइल होता है। साथियों दो तरीके के कंडक्टर होते हैं, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। तो साथियों ये वोलेटाइल आपका होता है और दूसरा मेन मेमोरी में इसका यूज होता है। और लेकिन इसको साथियों कॉन्स्टिट्यूट हमेशा रिफ्रेश करते रहने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसको रिफ्रेश नहीं करोगे तो ये स्लो डाउन हो जाएगा। साथियों SRAM क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखोगे वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट यूजेस ट्रांजिस्टर टू होल्ड ईच बिट ऑफ डेटा। अब साथियों ये भी वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। साथियों इसका ट्रांजिस्टर की तरह यूज होता है जो आपको आपके डेटा को बिट की तरह बना के रखे रहता है। साथियों कैश मेमोरी क्या होता है? ये साथियों ये भी आपका वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी में आता है। इससे केवल एक ही मेमोरी फास्ट होती है, वो जो आपका रजिस्टर होता है, तो ये आपकी फास्ट मेमोरी होती है। इज़ अ स्मॉल मेमोरी अल्ट्रा फास्ट वोलेटाइल स्टोरेज कंपोनेंट लोकेटेड डायरेक्टली ये आपका लोकेट करता है सीधे और ऑन एक्सेस बाय द CPU यूज टू स्पीड अप डेटा रिट्राइवल। अब साथियों ये जो आपका है कहाँ स्टोर इसको किया जाता है? ये आपके CPU में स्टोर होता है और इसको डेटा को रिट्राइव मतलब वापस पाने के लिए इसका प्रयोग होता है। आप ये याद रखोगे कैश मेमोरी जो है सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है। इससे केवल एक ही मेमोरी फास्ट है जो कि रजिस्टर, अभी आगे हम देखेंगे। अब साथियों ये आपका एक मिनट किधर गया? साथियों ये आपका पैरिटी बिट होता है। एन एक्स्ट्रा बिट एडेड टू द डेटा टू मेक द नंबर ऑफ वन आइदर इवन आर ओड यूज्ड फॉर सिंपल एरर डिटेक्शन। साथियों इसका जो आपका प्रयोग होता है सिंपल डिटेक्शन एरर को फाइंड करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर आप कोई भी थोड़ी बहुत गलती करते हो तो उसको फाइंड करने के लिए इसका प्रयोग होता है। साथियों 3 बिट पैरिटी क्या होता है? आपको 3 बिट पैरिटी साथियों डिटेक्ट सिंगल बिट एरर। ये साथियों आपका एक अगर कोई गलती कर रहे हो उसको पाने के लिए होता है। 1 बिट पैरिटी क्या होता है? डिटेक्ट ऑड नंबर ऑफ बिट एरर। ये जो आपका होता है जो भी ऑड नंबर होगा जैसे 1 3 5 ऐसे एरर को डिटेक्ट करने के लिए होता है। 5 बिट क्या होता है? डिटेक्ट डबल बिट एरर। अगर साथियों कोई 2 बिट एक साथ आ गया है, एरर आ गया है, तो ये 5 बिट आपका डिटेक्ट करता है। और SS बिट आपका क्या होता है? डिटेक्ट बर्स्ट एरर। अगर एक साथ बहुत सारी गलतियां हो जाती है तो वहाँ पे आप SS बिट का उपयोग करते हो। अब साथियों इसको एक बार देखते चलोगे। ये ASSCI क्या होता है? ये हम पिछले भी चैप्टर में डिस्कस कर लिए थे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखोगे। ये 8 बिट का कोड कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। EBCDIC क्या होता है साथियों? ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। शॉर्ट फॉर्म आप याद रखोगे। 8 बिट का कोड होता है साथियों। आप 1.5 या 2 पे आप स्पीड इसकी लगा लेना, जल्दी जल्दी बस आप सुनते जाओ। और साथियों ये IBM के सिस्टम में इसका यूज होता है। साथियों UPS क्या होता है? ये अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। जो आप घर में अपना इन्वर्टर चलाते हो ना, उसमें जो UPS लगता है वो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखेंगे। साथियों OCR क्या होता है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपके कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज्ड करता है। टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू मशीन एडिबल टेक्स्ट। अब जो भी साथियों आपने पेपर में लिखा है वो इसको मशीन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आपने एक पेज डाला अपने हाथ से लिख के, वो मशीन में जाएगा, फिर वो आपको कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हुए दिख जाएगा। साथियों ये अपना चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए आगे वाले
चैप्टर पे आगे देखते हैं और कौन सा आपको डेटा देखने को मिलेगा। साथियों ये पेजिंग क्या होता है इसको आप देख लोगे कि ये पेजिंग क्या होता है। इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट यूज अ पर्सन ऑफ हार्ड ड्राइव एज वर्चुअल मेमोरी टू एक्सटेंड फिजिकल मेमोरी। साथियों ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। साथियों आप बस फैक्ट पर जाइएगा क्योंकि फैक्ट आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथियों ये मेमोरी को ये पेजिंग क्या होता है साथियों, ये आपका क्या होता है मेमोरी को मैनेज करने का तरीका होता है, जो कि इसका एक हार्ड ड्राइव का पोर्शन वर्चुअल मेमोरी एक्सटेंड करके फिजिकल मेमोरी यानी रैम के तक आपको एक्सटेंड करते हुए देखने को मिल जाता है। ये आपका होता है पेजिंग। साथियों ये 3.5 बिट इंट इसका कितने इंच का होता है पेजिंग, ये साथियों 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क बाई IBM यूज टू स्टोर 1.44 MB ऑफ डेटा। तो साथियों अगर आपको 1.44 MB डेटा को अगर स्टोर करना है तो कितने इंच का फ्लॉपी डिस्क आपको चाहिए, 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले भी। SSD इज अगला फैक्ट क्या है साथियों, SSD is preferred over HDD हार्ड डिस्क ड्राइव बिकॉज SSD इज़ फास्टर एंड पावर इफिशियंट। ये तो आप सबको साथियों पता है कि जो भी ज़्यादा पावर की खपत को बचाएगा उसको हम प्रीफर करेंगे। तो SSD को इसीलिए प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ये आपकी पावर सप्लाई को बचाता है और काफ़ी इफ़िशियंट होता है। इसलिए SSD का उपयोग HDD के पहले किया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिएगा। साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सी मेमोरी किससे फास्टर है। तो साथियों सबसे पहले सबसे स्लो है मैग्नेटिक टेप, उसके बाद हार्ड डिस्क, उसके बाद फ्लैश या USB मेमोरी, फिर उसके बाद रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, फिर रजिस्टर। तो साथियों ये टॉप टू बॉटम है। सबसे तेज रजिस्टर होता है, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर रैम होता है, फ्लैश होता है, फिर उसके बाद USB होती है, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर मैग्नेटिक टेप। ये आपको देखने को मिल जाएगा फास्टर टू स्लोअर। अगला फैक्ट देखेंगे, ये साथियों 3 बार पूछ चुका है। जितने भी एग्जाम हुए हैं UP SSSC के, सब में ये क्वेश्चन एक आध बारी जरूर पूछ ही ले रहा है कि BOIS होता क्या, इसका आप शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये साथियों BOIS क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। सभी हार्डवेयर की जांच कर, इसको साथियों आप जैसे ही BOIS जो आप लैपटॉप जैसे या कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसका जो भी सिस्टम होता है, ये सॉफ्टवेयर ऑन होता है, सबसे पहले BIOS क्या करता है, पूरे सिस्टम की जांच करता है कि मतलब कंप्यूटर में कोई एरर नहीं है ना, सारी अच्छे से फंक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल इसका फर्मवेयर आपको देखने को मिल जाएगा। साथियों OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसका फार्मूला आप इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिएगा। हम बहुत जल्दी कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए सारे फैक्ट लेकर आ रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए। इम्पैक्ट प्रिंटर साथियों क्या होता है, क्रिएट इमेज बाय फिजिकल स्ट्राइकिंग एंड इंक्ड रिबन अगेंस्ट पेपर। अब साथियों ये फिजिकली काम करता है, जैसे कि टाइपराइटर होता है वैसे ही इम्पैक्ट प्रिंटर भी काम करता है। इसके उदाहरण आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सारे आपके उदाहरण है इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो इसके उदाहरण जो है ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इंक जेट प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया, या थर्मल प्रिंटर हो गया, या डाई सब्लिमेशन प्रिंटर हो गया। तो मतलब जितने मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले प्रिंटर है वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। अगले फैक्ट पे साथियों चलेंगे, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब साथियों सॉफ्टवेयर के अलग अलग तरीके के लाइसेंस मिलते हैं, ये भी सवाल आपका पूछा जा चुका है, इसलिए इसको लेकर आया गया है। तो कौन सा लाइसेंस किस प्रकार का होता है उसको हम देखेंगे। जनरल पब्लिक लाइसेंस में साथियों क्या होता है, अलाउज यूजर टू मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर फ्रीली। इसमें आप क्या करते हो साथियों कि इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो इसके डेटा को, और इसको फिर आप आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, दोबारा आप बेच सकते हो उसको। अपाचे लाइसेंस साथियों क्या होता है, अलाउज कमर्शियल यूज एंड मॉडिफिकेशन विदाउट फोर्सिंग यूजर टू शेयर मॉडिफिकेशन कोड, सर्विस कोड, सोर्स कोड। तो साथियों ये आपको क्या करता है, ये कमर्शियल यूज के लिए अपाचे लाइसेंस जो होता है वो साथियों आपको कमर्शियल यूज के लिए होता है। साथियों इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो
बिना किसी कोड को शेयर किए। जैसा साथियों को पता है, आप कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो उसमें उसका सर्टेन कोड होता है जिसके बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। अब साथियों प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? ये रिस्ट्रिक्टेड होता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। साथियों इसमें ना तो आप मॉडिफाई कर सकते हो इसको, ना तो आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। साथियों MIT लाइसेंस क्या होता है? शॉर्ट या फिर हाईली promises open source software. It allows user to use, modify, sell and redistribute software freely। अब साथियों इसमें आपको क्या करता है कि आप इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो फ्रीली। तो साथियों इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं, बस इसको एक एक बार देखते हुए चलना है। पर्पज ऑफ अगला फैक्ट साथियों देखो, अगला फैक्ट क्या है? The purpose of decomposition utilities is to restore the content of compressed file। तो इसका साथियों इसके डिकम्प्रेस्ड करने का पर्पज क्या होता है कि आप कंप्रेस्ड फाइल को फिर से रीस्टोर कर सको, जिससे ये डेटा आपका कम लगता है, स्पेस कम लेता है। साथियों कंपाइलर जैसे क्या होता है? अगला फैक्ट है जिसके नाम में ही कंपाइलर से आपको पता चल जाएगा, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम। जो आपकी हाई लैंग्वेज होगी उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का साथियों काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है साथियों? जिसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत ना हो, जिसको आप फ्रीली यूज कर सकते हो, जैसे यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, MSC हो गया, फायरफॉक्स हो गया। तो ये आपके उदाहरण क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, जिसमें आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी होती है। साथियों प्रिमिटिव क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। साथियों अभी आप पॉलिटिकल टर्म में जाओगे तो प्रिमिटिव मतलब पिछड़ा हो जाता है। ये साथियों प्रिमिटिव दूसरा है, ये मतलब कि वो सबसे छोटी इकाई है जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। ये होता है आपका प्रिमिटिव। मीन्स ऑफ कम्बिनेशन साथियों क्या होता है? अ प्रोसेस दैट अलाउज टू फॉर्म न्यू वर्ड आर मीनिंग बाय कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग। सिंपल सी बात है, कम्बिनेशन का भी मतलब यही है कि आप जो एग्जिस्टिंग मीनिंग है उसको कंबाइन करने के बाद जो दूसरा नया वर्ड बनता है उसी को कम्बिनेशन का मतलब बोला जाता है। इनफाइनाइट लैंग्वेज साथियों क्या होती है? द लैंग्वेज सिस्टम दैट अलाउज फॉर एन अनबाउंडेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर्म्स एंड मीनिंग थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स। मतलब कि आप कितना भी ये ऐसा लैंग्वेज सिस्टम होता है जिसमें आप कितने भी अनबाउंडेड नंबर्स इसको सरफेस फॉर्म आप कर सकते हो, उसका कोई आपको सेट ऑफ रूल नहीं होता है। रूल ऑफ कॉम्बिनेशन साथियों क्या होता है? ये तो आप नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें बहुत सारे नियमों की पाबंदी हो, जिसको आप एक स्ट्रक्चर लेयर मैनर में आपको फॉलो करना हो। साथियों मॉर्फोन्स क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, मॉर्फोन्स क्या होता है? ये आपको 2-3 बार पूछ चुका है, तो आप इस पे मार्क करके चलोगे कि मॉर्फोन्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंग इन अ लैंग्वेज कॉमन इन लिंग्विस्टिक। तो साथियों ये आपको क्या होता है? द स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। मतलब कि जो सबसे छोटी सी छोटी यूनिट को आप पढ़ते हो एक भाषा में, उसको मॉर्फोन्स कहते हैं। साथियों ये विंडोज़ एल, अगला फैक्ट आपको देखने को मिलेगा साथियों। विंडोज़ एल किसका की पासवर्ड इसका कीबोर्ड पे है? साथियों ये शॉर्ट फॉर्म आपका हो जाएगा कीबोर्ड शॉर्टकट टू टेक लॉक योर कंप्यूटर। अगर आपको अपना कंप्यूटर लॉक करना है तो विंडोज़ प्लस एल को आप दबाओगे। एल्गोरिथम आर टेस्टेड बाय डेटा। तो साथियों ये आप सिंपल सी लाइन है कि अगर आपको एल्गोरिथम को चेक करना है तो डेटा से ही चेक करोगे, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। साथियों ये कॉपी एस्केप क्या होता है? इट इज़ फ्री प्लेगैरिज्म चेकर्स। दिस सॉफ्टवेयर लेट्स यू डिटेक्ट डुप्लीकेट कंटेंट एंड चेक इफ़ योर टेक्स्ट इज ओरिजिनल। तो साथियों ये कॉपी एस्केप आपको क्या करता है कि चेक करने में मदद करता है कि आप कहीं डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं ना यूज कर रहे हो, जो आप यूज कर रहे हो वो ओरिजिनल है ना। इसी को हम कॉपी एस्केप बोलते हैं। APK साथियों क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिएगा, एंड्रॉयड प्रोटोकॉल किट। तो साथियों ये भी 1-2 बारी पूछा जा चुका है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। थ्रेड क्या होता है साथियों? अगला फैक्ट, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस दैट कैन रन इंडिपेंडेंटली आर एज पार्ट ऑफ
प्रोसेस। तो साथियों जो ये उस वेट का प्रोसेस का पार्ट है जो अपने आप रन करता हो, जिसके ऊपर कोई दूसरा बोझ ना हो। तो एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम को प्रोसेस का, अरे कई बार ये पूछा गया, ये फैक्ट तो आप याद रख लो। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको याद रख लो कि एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते। कई बार पूछ चुका है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिवाइस, ये अगला फैक्ट साथियों आपको देखने को यहाँ मिलेगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर इन I/O सिस्टम इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइस। तो साथियों ये आपका क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर आपका जो होता है वो आपके इंटरमीडियरीज का काम करता है, किसके किसके बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में। ये फैक्ट आप याद रखने का। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये तो कॉल्ड प्रोसेस इसको कहा ही जाता है, मैंने अभी बताया ही था। अगला फैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। FAT32 क्या है, इज अ वाइडली कंपेटिबल 32-बिट फाइल सिस्टम डेट यूज प्राइमरी फॉर USB ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। तो साथियों ये कितना होता है, 32 बिट का होता है, जो आपके मेमोरी कार्ड और आपके USB ड्राइव में यूज होता है। तो ये आप देख लो कि मेमोरी में आपको यूज होता है 32 बिट का होता है। साथियों अगला फैक्ट देखेंगे, तो अगला फैक्ट साथियों आपको यहाँ मिल जाएगा। ये आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है साथियों, ये कौन सा होता है, ये सॉफ्टवेयर विच इज़ मेड ऑफ अवेलेबल विथ राइट टू रिडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज। तो साथियों ये वो सॉफ्टवेयर होता है कि जिसमें आपको राइट प्राप्त होता है कि आप इसको आगे दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। साथियों ये सवाल भी पूछा गया है, इसको भी आप याद करके ही जाइएगा। डेटा पाथ, साथियों डेटा पाथ क्या होता है, अब इस साथियों ये ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को मिल जाए और एग्ज़ाम से पहले आप लोग के पास फैक्ट बहुत सारे हों जिसमें आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो साथियों ये डेटा पाथ क्या होता है, ये डेटा पाथ क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर content required by content hardware necessary to perform all the operation required by computer। तो साथियों ये वो प्रोसेसर का कंटेंट होता है जो कि आपको नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल फंक्शन, मतलब कि जो आपको फंक्शन को चलाने के लिए उसकी आवश्यकता होती ही होती है, ये आपका डेटा पाथ होता है। SSD साथियों क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको हमने पीछे भी एक बार पढ़ लिया था, अगर पीछे आप नहीं देखे थे तो इसको ज़रूर से देख कर जाइएगा। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दे रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियर विजिबल हो सके। तो साथियों ये SSD क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इट इज़ मॉडर्न फास्ट एंड नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज फ्लैश मेमोरी चिप टू स्टोर डेटा। साथियों ये भी आप देखोगे ये नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह हिला नहीं सकते। तो ये आपका कंप्यूटर में ही फीड होता है, इसको आप याद रखिएगा। अब ये कहाँ आपका यूज होता है, फ्लैश मेमोरी की जगह एज ए चिप की तरह ये यूज होता है। SSD यूजेज नंद बेस्ड फ्लैश मेमोरी। तो ये NAND जो आपका गेट जो होता था ये वो वाला आपको यूज करता है। SSD हैव नो मूविंग पार्ट्स मेकिंग दे मूव ड्यूरेबल देन HDD। तो साथियों इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट होता ही नहीं, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर के अंदर ही फीड होता है। SSD कंज्यूम यूज लेस पावर देन HDD। आपको साथियों पता है थोड़ा हाईटेक भी होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। HDD पहले यूज होती थी, तो ये आपका एनर्जी इफिशियंट है ही है, किसके मुकाबले, HDD के मुकाबले। साथियों PCI क्या है, पेरिफेरल कॉम्पैक्ट इंटरकनेक्ट, ये तो आप इसको याद करके ही जाना। ये जो आपका शॉर्ट फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद करके जाना। ये वर्चुअल मेमोरी क्या, तो वर्चुअल मेमोरी स्टोर डेटा इन स्वैम्प फाइल ऑन हार्ड ड्राइव। तो साथियों ये अपना जो वर्चुअल मेमोरी होती है कहाँ करती है, अपने हार्ड ड्राइव में ही अपना सारा स्टोरेज करती है।
फ्लैश मेमोरी साथियों क्या होता है? फ्लैश मेमोरी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज द प्राइमरी स्टोरेज मीडियम फॉर फर्मवेयर इन मॉडर्न कंप्यूटर। तो साथियों इसको कैसे मेमोरी की तरह यूज किया जाता है? प्राइमरी मेमोरी के जैसे। फ्लैश मेमोरी आपको पता ही होगा, अभी मैंने आपको बताया था कौन सी मेमोरी कितनी फास्ट है। तो साथियों ये जो रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम, इन तीनों से कम फास्ट थी, ये यूएसबी के बराबर थी। अभी अगला फैक्ट पे हम चलेंगे। व्हाट इज बस इन कंप्यूटर? साथियों ये सिंपल से बस नाम से ही क्लियर होता है कि जो आप कनेक्ट करते हो, पाथवे कम्युनिकेशन का अगर कोई कई सारा है उसको आप कनेक्ट कर देते हो, जो कनेक्ट करने वाला सिस्टम होता है उसी को हम बस बोलते हैं। ये मैग्नेटिक टेप क्या होता है साथियों? अगला फैक्ट, मैग्नेटिक टेप क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस वाज कंड्यूस्ड दैट अलाउड सिक्वेंशियल एक्सेस। तो साथियों आपको मैग्नेटिक टेप क्या देखने को मिलेगा? जो आपको सिक्वेंशियल एक्सेस को अलाउ कर देता है। तो इसको आप देख लोगे, स्टोरेज डिवाइस वाज इंट्रोड्यूस दैट अलाउज सिक्वेंशियल एक्सेस, आपको सिक्वेंशियल एक्सेस का इसमें अनुमति मिल जाती है। कॉपी लेफ्ट लाइसेंस क्या होता है साथियों? अलाउ यूजर टू मॉडिफाई सॉफ्टवेयर एंड रिक्वायर मॉडिफिकेशन टू शेयर्ड अंडर द सेम लाइसेंस। तो साथियों इसमें आप क्या कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हो, और मॉडिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होता, वो जो मॉडिफिकेशन आप करते हो वो आपको रिक्वायर्ड होता है सेम लाइसेंस के अंदर ही। तो साथियों ये अभी आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने जितना फैक्ट, आप एग्ज़ाम में बस फैक्ट पूछ सकता है, मैं सारे वो कंटेंट लेकर आ रहा हूँ जिससे आप लोग का बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का बेनिफिट हो। अगर आप राइटिंग देखकर परेशान हो जाएंगे, कंटेंट की लेंदीनेस देखकर परेशान हो जाएंगे, तो साथियों AGTA और लोअर PCS ये बड़ी वैकेंसीज़ हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और इतने फैक्ट, बस सारे फैक्ट एक ही जगह, और दूसरा कोई चैनल आपको नहीं दे रहा है, सब इधर उधर की बातें ज़रूर उसमें ऐड कर देते हैं। तो साथियों अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से याद करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना और अपने स्वजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद साथियों।